ओम ह्रीं अरहम णमो जिन्हाणम। दशलक्षण महापर्व की जय हो। वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु का यह पवित्र जिन शासन जयवंत हो जगत कल्याणी जिनवाणी। वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु के इस पवित्र जिन शासन की हम सभी उपासना कर रहे हैं। भगवान सर्वज्ञ देव ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यहाँ उपासना का अर्थ है स्वयं भगवान बन जाना। यहाँ विधि ही इस रूप में है कि आप जिसकी आराधना करेंगे आप उसके जैसे हो जाएंगे। अब जब हम उस रूप हो जाएंगे तो हमें पहचान करनी है कि मैं कौन हूँ और मेरा लक्ष्य क्या है। तो आज एक माइंडसेट में डेवलपमेंट करना है कि आज तक जो कुछ हम सोच कर आए हैं, आज तक जो कुछ चिंतन में लाए हैं, आज तक जो कुछ भी हमने विचार किया है वह कहाँ तक सही था, वो कहाँ तक गलत था, यह वह था भी या नहीं था, यह मात्र हमारे मन की कल्पना थी। तो सबसे पहले हर एक आत्मा को ये बोध करना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इस शरीर के अंदर विराजमान आत्मा हूँ। ध्यान से, कुछ लोग नए होंगे तो एकदम टॉपिक भी एकदम नया लग रहा होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से इस विषय को समझेंगे तो आपको बहुत सारी बातें मिलेंगी। क्योंकि हम 10 लक्षण ही नहीं, जन्मों जन्मांतरों में भी यदि धर्म को धारण करेंगे तो धर्म से हमेशा उन्नति ही होगी, लेकिन सुप्रीम लक्ष्य, सुप्रीम गोल कभी भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि उसके विषय में हमारे पास कोई टारगेट ही नहीं है। तब हम प्राप्त कैसे करेंगे? तो इसलिए सबसे पहले हमें जो चीज़ें हैं उनके कंसेप्ट एकदम क्लियर करने हैं। और सबसे पहला कंसेप्ट हमको ये क्लियर रखना है कि मैं जो बाहर ये शरीर दिख रहा है, वास्तविकता में मैं शरीर नहीं हूँ। मैं तो इस शरीर के अंदर विराजमान शक्ति जो है वह आत्मा है, वह मैं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। और वह आत्मा कैसा है? तो वह आत्मा अपनी सर्व शक्तियों से युक्त तो है, लेकिन उसका मूल काम जो है वो हम आपके सामने रखते हैं। उसकी अनंत शक्तियाँ हैं, उसके अंदर अनंत ऊर्जाएं हैं, जिन्हें आचार्य भगवंत ने मूक माटी के अंदर कहा कि एक वट का बीज वह समुचित भूमि में बपन हो, वट का विशाल काय रूप धारण कर अवतार लेता है बेटा। मतलब इस आत्मा में ऐसी अनंत शक्तियों के स्रोत हैं कि जब ये चाहता है तो जमीन से आसमान की यात्रा कर सकता है, वह यहाँ से निगोद से सिद्धत्व की यात्रा कर सकता है, एक पैरों में पड़ी हुई माटी से उठ करके मंगल कलश बन सकता है, एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, एक अखबार बेचने वाला देश का राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसी अनंत संभावनाओं और ऐसी अनंत शक्तियों का पुंज, शक्ति स्रोत इस आत्मा के अंदर विद्यमान है। बस खोज की आवश्यकता है, उस रहस्य को जानने की आवश्यकता है। तो क्या करना है? बस इन 10 लक्षण के 10 दिनों में हमें उसकी खोज करनी है कि वो आखिर है कहाँ, जो इतना कुछ डेवलप्ड हो सकता है कि जिसे आगम ग्रंथों में कहा कि एक क्षण में वो 7 राजू चलने की सामर्थ्य रखता है। वो एक समय में नरक और निगोद को छोड़ करके भगवान बनने के लिए पुरुषार्थ कर सकता है। वो कौन है? तो वह है मैं अर्थात आत्मा। और वो आत्मा कैसी है? तो वह आत्मा अजन्मा है। मतलब
मेरा जन्म नहीं हुआ। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, हम सब तो बड़ा बर्थडे मनाते आ रहे हैं। हाँ, बर्थडे आज तक हमने मनाए हैं शरीर के, लेकिन वास्तविकता में जो मैं हूँ उसका कोई जन्म नहीं हुआ, इसलिए उसका कोई जन्मदिन नहीं होता। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ जिसका कभी बुढ़ापा नहीं आता। अच्छा, ये एज साइंस, एज इफेक्ट, एजिंग इफेक्ट, पैरों में दर्द, सफ़ेद बाल, दांतों का टूटना, ये सब क्या है? ये सब आपके शरीर की अवस्थाएं हैं, आत्मा की नहीं। उस आत्मा का मतलब मेरा कभी भी मरण नहीं होता। आत्मा शब्द सुनकर डरना नहीं कि आत्मा शब्द सुना तो आपके सामने एक सफ़ेद कलर के कपड़े में उल्टे पैर वाली, लंबे लंबे बाल वाली कोई स्त्री आकर खड़ी हो जाए जो एकदम डरावनी है। नहीं, उसका नाम आत्मा नहीं है। वो तो मात्र फिल्मी सीरियल्स में, टीवी में या फिल्मी दुनिया में या रील्स की लाइफ में आपके सामने रख दिया। रियल लाइफ में ऐसी कोई आत्मा नहीं होती। वास्तविक आत्मा कहाँ है? वास्तविक आत्मा तो हम सब जीवों के शरीर के अंदर विराजमान है। और वो कैसी है? वो अजन्मा है, उसका कभी जन्म नहीं हुआ, उसका कभी बुढ़ापा नहीं आता, उसकी कभी भी मृत्यु नहीं होगी। चलो एक चीज़ से तो बच गए, मरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मरने का डर सबको है। लेकिन उस आत्मा का कभी मरण नहीं होता। उस आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, इतनी शक्तियां हैं कि कोई गिन नहीं सकता। इतना ज़्यादा उसके अंदर अपने आप को डेवलप्ड कर पाने की सामर्थ्य है। लेकिन वो होती कैसे है? तो उसके लिए एक सूत्र आपको याद कर लेना है। क्या याद कर लेना है? जीवन पर्यंत ये ध्यान रखना है कि जो देह में मैं यहाँ विराजमान हूँ उसे बनाने वाला, क्योंकि जब उसका जन्म नहीं हुआ तो उसे बनाने वाला भी कोई नहीं है। पहला कंसेप्ट एकदम क्लियर करना है। माइंडसेट में आज तक जो कुछ था उस सबको बाहर निकालना है और इस थॉट को इन प्लेस कराना है। पहला कि मुझे बनाने वाला कोई परमात्मा, भगवान, ईश्वर या शक्ति नहीं है। मैं तो अनादिकाल से हूँ और अनंत कालों तक रहूँगा। दूसरा, मुझे पालने वाला, मुझे चलाने वाला, मेरा संरक्षण करने वाला, मेरी रक्षा करने वाला, मुझे प्रोटेक्ट करने वाला कोई भी परमात्मा, भगवान या ईश्वर नहीं है। और तीसरा कंसेप्ट, मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा को मारने वाला, नष्ट करने वाला, समाप्त कर देने वाला यहाँ कोई भी शक्ति, आत्मा, परमात्मा या ईश्वर नहीं है। क्योंकि मैं अजन्मा हूँ तो मुझे जन्मने वाला कोई नहीं, मुझे बनाने वाला कोई नहीं। मैं अजर हूँ, मुझे कोई बीमारी, रोग, पीड़ा, दुख, कष्ट, मेरी आत्मा के ये सब गुण नहीं है, इसलिए मुझे कोई रक्षा करने वाले की आवश्यकता नहीं है। और तीसरा, मेरी मृत्यु नहीं होती तो मुझे कोई मार नहीं सकता। अब लग रहा है कि हम कोई हैं। अभी तक तो सब कुछ शरीर का है। मैं यहाँ से बोलूँ आपको एक किसी का नाम लेकर, मानो मैं बोलता हूँ आशा जी, तो उन्हें तुरंत याद आता है कि मैं आशा हूँ। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आत्मा जी, तो आप में से इतने सारे लोगों में से कोई भी ये महसूस नहीं करेगा कि हमारा नाम बुलाया जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम अनादिकाल से, अनंतानंत जन्मों से और इस जन्म की स्टार्टिंग से लेकर इस जन्म के अंत तक निरंतर एक ही चीज़ सुनते आए हैं, वो है इस शरीर का नाम, इस शरीर की व्यवस्थाएं, इस शरीर की बनावटें, इस शरीर के श्रृंगार, इस शरीर का भोजन, इस शरीर के लक्ष्य और इस शरीर का ही सब कुछ। शरीर के अलावा कुछ है ऐसा तो पहले कभी सुना नहीं। हाँ, 10 लक्षण भी आते हैं, लेकिन वे आते हैं और वे ही चले जाते हैं। हम जहाँ रहते हैं हम वहीं रहते हैं। क्या
10 लक्षण आते हैं, गुरु महाराज को सुन रहे थे तो गुरु महाराज अभी कह रहे थे कि 10 लक्षण आ रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हो? आज भी तो वे हैं, लेकिन हमारा मन और हमारा उपयोग में 10 दिन फिक्स्ड हैं। वो आएंगे और उनकी गलती है कि वो आ रहे हैं, आएंगे और वे चले जाएंगे। हम जहाँ हैं हम वहीं रहेंगे। ऐसी मेंटल स्टेट हमारी बन चुकी है। इसलिए हमको बहुत अच्छी तरह इस 10 लक्षण में एक प्रोसेस चेंज करना है, वो थॉट प्रोसेस। बाहर की दुनिया नहीं बदलनी, अंदर की दुनिया बदलनी। अंदर की दुनिया सबसे बेस्ट, अंदर की दुनिया का सूत्र यह है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं कौन हूं? ये पहला प्रश्न आपके दिमाग में पुटअप करना है, बार बार इस पर चिंतन करना है। तो पहला क्वेश्चन आपको सबको नोट्स तैयार करने हैं अपनी डायरी में बढ़िया सुंदर से, और उसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होगा मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। क्यों? क्योंकि हमें कुछ लक्ष्य, कुछ गोल सेटअप करने हैं उस आत्मा के लिए। आज तक की बाहर की दुनिया में हमने बहुत कुछ खोया, पाया, बनाया, किया, मिटाया, सब कुछ किया, लेकिन आज तक हमें ये समझ नहीं आया ये सब क्यों हो रहा है। अब हम आपको समझाते हैं। तो जो आत्मा है वह आत्मा अनंत शक्तियों का पुंज तो है, लेकिन उसमें एक अलौकिक शक्ति यह है कि वह आत्मा ही अपना स्वयं का पूर्ण विकास करके, कंप्लीट ग्रोथ करके स्वयं भगवान बन जाती है। सुनो ध्यान से, संसार के लिए उद्देश्य है अरिहंत भगवान का कि तुम स्वयं अपना कंप्लीट प्रोग्रेस करके, तुम स्वयं अपने मन वचन काय को प्यूरिफाई करके, तुम स्वयं अपनी आत्मा पर अनादिकाल से पड़े हुए कर्म के आडंबर को दूर करके, तुम स्वयं अपनी बुराइयों को जीत करके भगवान बन सकते हो। ये सर्वज्ञ भगवान का उपदेश है संसार की प्रत्येक आत्मा के लिए। अच्छा, मुझ में इतनी शक्तियां हैं, मैं फूल कर कुप्पा हो गया कि अब तो मैं भगवान हूं, तो फिर कल क्या करना? रजत जी कहेंगे हमारी श्रीमती जी हमें अर्घ चढ़ाएंगी, हम उनको अर्घ चढ़ाएंगे, मंदिर जाने की टेंशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि वे भी भगवान है, हम भी भगवान है। तो अच्छी तरह भी उपयोग में लाओ। क्या हम में भगवान बनने की शक्ति है, लेकिन हम भगवान नहीं हैं। क्या? बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये 10 दिन आपको जो मिलेगा वो आपने सैकड़ों ग्रंथ पढ़ने के बाद भी नहीं मिल सकता। ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि आपने बहुत सारा एक्सपीरियंस जो पूर्व में किया है वो बहुत सारा आपको रफ करना पड़ेगा, तब जाके नई चीज आपके एक्सिस्टेंस में आएगी। ठीक है? तो सबसे पहले क्या ध्यान में लाना है कि मुझ में भगवान बनने की शक्ति है, मतलब मुझ आत्मा में अनंत शक्ति है। लेकिन जब तक उस शक्ति पर काम नहीं किया जाता है, पुरुषार्थ नहीं किया जाता है, तब तक वह शक्ति प्रकट नहीं हो सकती। और उस पर काम करने का नाम ही 10 लक्षण है। ध्यान से समझना, मैं आत्मा हूं और उस आत्मा का अल्टीमेट गोल, द लास्ट एंडिंग पॉइंट, वो क्या है? वो है मोक्ष, मुक्ति, अपने आत्म स्वरूप को परमात्मा के रूप में कन्वर्ट करना, अपनी आत्मा की बुराइयों को खत्म कर कर अपनी आत्मा के संपूर्ण गुणों का विकास करना, अपनी आत्मा पर पड़े हुए कर्म के आडंबर को तोड़ देना, अपनी आत्मा के सारे विकारों को समाप्त कर देना, ये हमारा गोल है, ये हमारा लक्ष्य है। और हम निरंतर उस लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। जब निरंतर हम प्रोग्रेस करते हैं तो एक प्रोग्रेस रिपोर्ट भी हमारे पास होनी चाहिए कि हमने कितना प्रोग्रेस किया। उस प्रोग्रेस रिपोर्ट का नाम 10 लक्षण है। वो प्रोग्रेस कहां तक पहुंचा, इसका नाम 10 लक्षण है। कैसे होगा? हमारी आत्मा की गंदगी है गुस्सा। आप लाइफ में देखते ना, जिसको खूब गुस्सा आता है तो आप लोग उससे बहुत प्यार करते होंगे, ऐसा है क्या? हाँ, सुनीता जी, जिसको बहुत गुस्सा आता है उससे प्रेम करते हैं आप? नहीं करते। तो क्यों नहीं करते? क्योंकि जिसको गुस्सा आ रहा है वो अपनी आत्मा के स्वभाव से बाहर जा रहा है।
इसलिए हमें वो अच्छा नहीं लगता। जब आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है तो सोचो उसको स्वयं को कैसा लग रहा होगा। परमात्मा बनना है उसको, उसके अंदर की क्वालिटीज एकदम डेवलप्ड करनी है उसे। तो पहला, सबसे पहली गलती है उसकी गुस्सा, कमी है उसकी, दोष है उसका। दूसरा है घमंड। तीसरे नंबर पर है मायाचारी, छल कपट, धोखाधड़ी, अविश्वास, अनैतिक आचरण। अगला है अपवित्रता, लोभ, लालच, और अगला है असत्य। छठवें नंबर पर है असंयम, अनकंट्रोल, और अगला है अतप, मतलब इच्छाओं पर किसी भी तरह का कोई संयमन नहीं होना, इच्छाओं का अनलिमिटेड होना। अगला है संग्रह वृत्ति। अगला है सब कुछ अपने लिए अपना मानकर इकट्ठा करते जाना। और अगला है अब्रह्म, अस्वभाव, अपने स्वभाव से बाहर भटकना। अब ये सब धीरे धीरे कम होते हैं तो हमारे अंदर एक प्रोग्रेसिव नेचर डेवलप्ड होता है। तब हमको पता चलेगा, जब हम एक एक को पैमाने पर रखेंगे, थर्मामीटर यूज करेंगे कि गुस्सा कितना परसेंट में है। अच्छा, इतना परसेंट गुस्सा है, अब इतना परसेंट गुस्सा है तो आप इतना परसेंट अपनी भगवान बनने से दूर हो। अभिमान इतना परसेंट है तो हम इतने दूर हैं हमारे गोल से। तो पहला यहाँ पे सेटअप करें, मैं यहाँ हूँ और ये हमारा गोल है। यहाँ हम हैं, ये हमारा गोल है, बीच में 10 स्टेप हैं। उन 10 स्टेप का नाम है क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, और लास्ट वन ब्रह्मचर्य। हमारे गोल और हमारे बीच में ये 10 चीजें अभी हैं। हम कितना आगे बढ़े इसका चिंतन इन 10 दिनों में हम और आप मिलकर करेंगे। तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज है वो है धर्म को धारण करना। अच्छा, हमें हमारे गोल तक जाने के लिए किसी की आवश्यकता पड़ती है? बिल्कुल पड़ती है। एक अच्छा स्कूल आप ज्वाइन करते हैं, आप एक कॉलेज ज्वाइन करते हैं, आप कोई ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करते हैं, जिससे कि हमारा जीवन एक प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़े। तो यहाँ भी आपको एक धर्म की शरण की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ तो बहुत सारे धर्म हैं, हम किसी को भी ज्वाइन कर लें। हाँ, आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, आप किसी को भी ज्वाइन कर लें, लेकिन होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि मैं आत्मा हूं और उसका अल्टीमेट गोल परमात्मा पद को प्राप्त करना है, खुद को परमात्मा में कन्वर्ट करना है। यदि ये दुनिया का जो भी व्यक्ति ऐसी बातें कर रहा है उसको हमें ग्रहण कर लेना है। बाकी सबका क्या करना? बाकी सबको लीव इट। क्यों? वे अपनी भक्ति करा के हमें अपना ही भक्त बना के छोड़ देंगे? नहीं, हमको ऐसा नहीं करना। अब तो हमें इस जन्म में इस भक्ति का फल भगवान बनना है। यद्यपि वो आज नहीं होगा, लेकिन वो कभी भी हो, जब भी हो, लेकिन हमारा अल्टीमेट गोल वही होना चाहिए। उसके पहले रुकने का नहीं, थमने का नहीं। तो उसके लिए कहाँ जाना? उसके लिए दुनिया के धर्मों की शरण में, दुनिया के लोगों की शरण में नहीं जाना है, बल्कि हमें तो लौट कर आना है और एक बार ये सोचना है कि वो कौन है जिस आत्मा ने अपने आप को भगवान बनाया है। अरे, दुनिया में तो उल्टा होता है कि कोई भगवान ऊपर था और उस भगवान का जब मन किया तब वो नीचे आया और नीचे की सब व्यवस्थाएं सुधार कर वो वापस ऊपर चला गया। ऐसा भी कोई हुआ है क्या जिसने इस संसार में हमारे और आपकी तरह जीवन जीते हुए यहीं पर सारी संसार से मुक्ति प्राप्त करके अपने आप को प्यूरिफाई किया हो? कौन है ऐसा? उन्होंने कहा ऐसा एक ही व्यक्ति है। अरे, एक ही है? हाँ, एक ही है, और उसका नाम है जिनेंद्र। अरे, मैंने तो सुना था 24 होते हैं, मैंने तो सुना अनंतानंत होते हैं। नहीं, जितने आज तक हुए हैं, हो रहे हैं, होंगे, उन सबका नाम ही जिनेंद्र है। मतलब यह जो स्वयं को जीत लेता है, जो अपने विकारों को जीत लेता है,
जो अपनी गलतियों से ऊपर उठ जाता है, जो अपने कर्मों को नाश कर देता है, उस जीव का, उस आत्मा का नाम ही जिनेंद्र है। और उस जिनेंद्र का जो उपदेश है, उस जिनेंद्र का जो संदेश है, उस जिनेंद्र के द्वारा बतलाया गया जो भगवान बनने का मार्ग है, उसका नाम जैन धर्म है। इसलिए क्या करना, सब जगह घूम के आओ, अच्छी तरह देखो। मन्ने वरम हरिहरादय एव दृष्टा, जाओ, सब जगह जाओ, अच्छी तरह देखो, उनसे पूछो क्यों भाई अभी लड्डू क्यों दे रहे हो? नहीं, बिना लड्डू के हमारे भगवान की क्षुधा नहीं मिटती। अभी भगवान ही भूखे हैं तो भक्तों की भूख कैसे मिटेगी? अच्छा, इन भगवान के साथ ये कौन है? ये इनकी श्रीमती हैं। इनकी आज्ञा के अनुसार ही भगवान को चलना पड़ता है, वरना भगवान को ये परेशान कर देंगी। अच्छा, जब भगवान स्वयं ही अभी परेशान हैं तो भक्तों को क्या वो समाधान देंगे? अच्छा, इन भगवान को इतनी श्रृंगार की आवश्यकता क्यों है? ये श्रृंगार इसलिए किए हुए हैं क्योंकि कहीं लोगों में अट्रैक्शन कम ना हो जाए। जहाँ जितना डेकोरेशन है वहाँ उतना अट्रैक्शन है, इसलिए यहाँ डेकोरेशन की जरूरत है। इनके पास इतने अस्त्र शस्त्र सारी चीजें हैं। ये क्यों हैं? ये इसलिए हैं क्योंकि सामने वाला यदि शत्रु होगा, सामने वाला राक्षसी प्रवृत्ति का होगा, तो भगवान उसको मार सके। मतलब अभी भगवान को कहीं डर बाकी है। तो फिर क्या करना, सारे के सारे जगह गया, अच्छी तरह देखा, पूछा, समझा, समझ कर लौट कर आता है, कहता है मन्ने वरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयम त्वयि समेति। हे भगवान, हम सब जगह गए, हमने सबको अच्छी तरह देखा, और देखने के बाद अब हम यहाँ आकर रुके हैं। अब क्या होगा? भवांतरेपि, अब जन्मों जन्मों में हमें किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमको मिल गए हैं कौन? जो हमारा अल्टीमेट गोल था, और उस गोल को सेटअप करने वाले एक प्रभु, एक दिव्य आत्मा, एक दिव्य जो आदर्श बनने योग्य हैं, जिन्हें हम आइडल मानकर आगे बढ़ेंगे, वे हैं जिनेंद्र भगवान और उनके द्वारा बतलाया गया रास्ता। इसलिए वो कैसा है वो रास्ता? तो उन्होंने कहा यो धरती उत्तमेषु के सधर्मा, जो हर एक आत्मा को उत्तम स्थान में धर दे उसका नाम धर्म है। मतलब कीचड़ से उठाकर कोई उसे सुंदर स्थान पर पहुंचा दे उसका नाम धर्म है। जो मिट्टी को कलश बना दे उसका नाम धर्म है। जो पतित आत्मा को पावन बना दे उसका नाम धर्म है। जो जीवन भर की गलतियों को एक क्षण में भुला करके पवित्र बनाने की ताकत रखता है उसका नाम धर्म है। जो किसी भी जन्म, किसी भी जाति, किसी भी वर्ण, किसी भी भेद, किसी भी भाव से विमुक्त होकर सबकी आत्मा का कल्याण का मार्ग बतला दे उसका नाम धर्म है। और ऐसा धर्म वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत जिनेंद्र महाप्रभु के पवित्र मुख से निकला और उसका नाम जैन धर्म है। 10 लक्षण आप चाहें सारी दुनिया में फैला सकते हैं। क्यों? सारी दुनिया यही चाहती है। क्या चाहती है? क्षमा चाहती है। जहां जहां लड़ाई हो रही है वो लोग क्या चाहते हैं? कीप क्वाइट, कीप काम, काम डाउन, साइलेंस। क्यों? यही क्षमा है जो सारी दुनिया मांग रही है और भगवान आपको गिफ्ट में दे रहे हैं कि कल का दिन शांति के साथ उत्तम क्षमा को जपो। क्या कहो? कितना भी कुछ हो जाए, घर ते निकारे तन विदारे, और क्या करे? काट मार जो करे, तब भी क्या नहीं करना? गुण को अवगुण कहे अयानो, तब भी क्या नहीं करना? कोपना कीजे पीतमा, कि हे आत्मा गुस्सा नहीं करना। तो ये क्या है? ये अल्टीमेट गोल है जो सारी दुनिया चाहती है। फिर एक एक को आप देखते चलो तो मान, घमंड, बहुत अहंकारी है, ठीक है, इगोइस्टिक पर्सनालिटी है, तो एरोगेंट है, देखने में कैसा लगता है? रिजेक्टेड, ये अच्छा आदमी नहीं है, इसके साथ ज़्यादा दिन नहीं टिक पाओगे। तो कैसा बनना? विनम्र बनना, पोलाइट बनना,
सबके साथ अच्छी तरह व्यवहार करना आपका लक्ष्य होना चाहिए। तो ये एक एक क्वालिटीज भगवान आपके सामने गिफ्ट के रूप में रख रहे हैं, आप इनको धारण करो, आप लास्ट में हमारे जैसे बन जाओगे। अल्टीमेट गोल वही, जो मैं हूं वह तुम हो, मुझ में और तुझ में कोई 1% भी अंतर नहीं बचेगा लास्ट में। उसके लिए वे क्या है? उसके लिए वे है एक, और वो 3 भागों में बांट दी। पहला विश्वास, जिसे बोलते हैं सम्यक दर्शन, कि सबसे पहले तो आपको विश्वास डेवलप्ड करना पड़ेगा कि जो मैंने कहा वो सत्य है। यदि वो सत्य नहीं है और आप उसे स्वीकार करने के लिए विश्वास डेवलप्ड नहीं कर पाएंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और सेकंड नंबर पे कहा सम्यक ज्ञान, राइट टू बी नॉलेज, जो कहा उसको जानने के लिए पढ़ना शुरू करो, उसकी खोजबीन खुद शुरू करो, उसे समझने के लिए रास्ते ढूंढने की कोशिश करो। और तीसरे नंबर पे कहा सम्यक चारित्र, मतलब राइट टू कंडक्ट, जो पढ़ा है, जिस पर विश्वास किया है, अब उस पर अपने कदम आगे बढ़ाओ। आचार्य महाराज कहते थे देख भाल कर चलना। देखना, विश्वास करना, भाल मतलब ज्ञान करना, जानकारी लेना, और नेक्स्ट वन चलना मतलब एक्शन में लाना। तो ये जो मार्ग है, ये जो रास्ता है, पहले इस रास्ते पर विश्वास करो, फिर इस रास्ते पर ज्ञान करो, जानकारी प्राप्त करो, और फिर इस रास्ते पर चलने का पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, तब जाकर अल्टीमेट गोल आपको प्राप्त होगा। मतलब मैंने आपको आज 2 क्वेश्चन के बीच में जो बहुत बड़ी क्वेश्चन थी वो आपके सामने रखी। फर्स्ट नंबर, मैं कौन हूँ, ठीक है, तो आपको एकदम माइंड में सेट होना चाहिए। आज तक हमको ये याद था हम अंकित हैं, और आपको याद था कि आप आशा हैं, रजत हैं, सरिता हैं, या कोई भी नाम है और वो आप उस नाम वाले हैं। अब उससे आगे भी हम कुछ हैं। हम कौन हैं? हम आत्मा हैं, ठीक है। सेकंड नंबर, उस आत्मा का कभी भी जन्म नहीं हुआ है, वो अनादिकाल से है। फोकस करो, बार बार याद दिलाओ खुद को कि तुम्हारा कभी जन्म नहीं हुआ, तो उसको लगना चाहिए, उसे फील में आना चाहिए कि हाँ मेरा कभी जन्म नहीं हुआ। जब मेरा कोई जन्म नहीं हुआ तो मुझे बनाने वाला कोई भगवान नहीं है। तो अब बैठ के रोना नहीं, हे भगवान कैसा बना दिया, इतना मोटा शरीर उठाते ही नहीं उठ रहा है। कोई रो रहा है, भगवान ये क्या बना दिया, दिखने में सुंदर नहीं, कोई अमीर बन गया, कोई गरीब बन गया, सब रो रहे हैं, सबके पास बहुत सारी समस्याएं हैं। अब धीरे धीरे एक एक दिन हम आपको उन सब समस्याओं का समाधान बतलाएंगे कि जब हमने पहली चीज़ जान ली कि ये भगवान ने क्रिएट नहीं किया, अपितु हमारे ही विचारों ने संपूर्ण सृष्टि को जन्म दिया है। हमारे ही विचार, हमारे ही कर्म, हमारा ही एक्शन, हमारा ही नॉलेज, इस सारी की सारी चीज़ की जड़ है। तो पहला कि किसी ने हमको बनाया नहीं, तो हम अजन्मा हैं। दूसरा, कोई हमें प्रोटेक्ट करने वाला यहाँ प्रोटेक्टर नहीं है। जब कोई भगवान, कोई ईश्वर, कोई शक्ति हमें बचाने वाली यहाँ है ही नहीं, तो हम किसके अधीन, किसके आश्रित, क्यों पराश्रित हैं? अब तो आत्माधीन बनो, अपने आप को डेवलप्ड करना है, क्योंकि हमने ये जान लिया है हम में ही सारी शक्तियाँ हैं और हमें ही उन शक्तियों को बाहर निकालना है। कोई भी मेंटर, कोई भी गुरु, कोई भी कोच आपको कोचिंग दे सकता है, टीचिंग दे सकता है, नॉलेज दे सकता है, काम तो आपको ही अपने ऊपर करना होगा। नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? जहां हो वहीं पड़े रहोगे। और अहंकार में भी नहीं आना। क्यों? अब हमको पता चल गया कि हम भगवान हैं तो अब तो सब कुछ हो गया। नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने एक बार आपको पहले भी सुनाया, फिर से सुनाते कि एक बार मिट्टी पड़ी हुई थी और उस मिट्टी के पास मानो रजत जी बैठ गए और यही वाली क्लास चल रही थी और उन्होंने आईफोन वहाँ पे रख दिया और मिट्टी ने सारी बातें सुन ली। अब मिट्टी फूल के कुप्पा और कहती है, बार बार एक ही शब्द को दोहराती है, मैं घड़ा हूँ, मैं घड़ा हूँ,
जैसे आप दोहरा रहे ना कि मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन निराकार स्वरूप वाला हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, आदि आदि सब बातें उसे याद है। तो माटी बार बार कहती है मैं घट हूँ, मैं घड़ा हूँ, बार बार सुबह तक ये बोलती रही। सुबह एक कुंभकार वहां आया। कुंभकार उससे कहता है माटी उठो और यहाँ से चलो, मैं तुम्हें घड़ा बना दूंगा। तो माटी अहंकार में भर के कहती है तुम में क्या सामर्थ्य मुझे घड़ा बनाने की? कल ही तो मैंने प्रैक्टिकल 10 लक्षण की क्लास में सुना था कि मैं तो घड़ा हूं। अच्छा देखो, उन्होंने कहा था तुम्हारे सुनने में गलती हो गई। उन्होंने कहा था तुम में घड़ा बनने की शक्ति है और तुमने मान लिया कि तुम घड़ा हो। ऐसा मत करो, अच्छी तरह फिर से उस प्रवचन को सुनो। लेकिन तुम समझो तुम में शक्ति तो है, लेकिन तुम अभी बने नहीं हो, अभी टाइम लगेगा। तुम्हें एक गुरु की शरण में जाना होगा, गुरु तुम्हें जैसा मार्गदर्शन देंगे वैसा तुम्हें करना होगा। मिट्टी कहती नहीं नहीं, मैं किसी को गुरु गुरु नहीं मानती। कोई यहाँ किस काम का गुरु? मैं तो खुद भगवान हूँ, मुझ में मैं अजन्मा हूँ, कोई प्रोटेक्टर नहीं, किसी की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही भगवान हूँ। अब वो थक गया और थक के उसने कहा जो है सो है, तुम पढ़े रहो, हम चलते हैं, और छोड़कर उसको चला गया। अब मिट्टी वहां पड़ी रही पड़ी रही पड़ी रही। 10 वर्षों के बाद कुंभकार फिर लौट कर आया। एक दिन आकर उसने फिर कहा मिट्टी से क्यों मिट्टी कैसी हो? मिट्टी रोने लगी और रोते रोते कहती है मुझसे बड़ी भूल हुई। क्या भूल हो गई? मैंने वो प्रैक्टिकल 10 लक्षण की क्लास अटेंड कर ली, मुझसे ये भूल हो गई। नहीं नहीं, ये नहीं कहो, गलती तुम्हारी ये थी कि वहां समझाया जा रहा था कि तुम्हारी शक्तियां ऐसी हैं, तुमने उन शक्तियों को प्रैक्टिकल में अनुभव में लाने की बात थी, प्रैक्टिकल में करने की बात नहीं थी। अभी तुम्हें एक समझने की बात थी। मात्र तुम्हारे थॉट प्रोसेस को चेंज किया जा रहा है, तुम्हारी जिंदगी एकदम से बदल नहीं दी जा रही है। अभी केवल विचारों में लाने की बात थी। तुम में घड़ा बनने की योग्यता है तो तुम एक सच्चे और अच्छे गुरु के कुंभकार के चरणों में जाओ, वो तुम्हें बतलाएगा कि रास्ता क्या होता है। ऐसे ही तुम एक सच्चे गुरु के चरणों में जाओ और सच्चे गुरु तुम्हें बतलाएंगे क्या सम्यक दर्शन है, क्या सम्यक ज्ञान है, क्या सम्यक चारित्र है, तब तुम्हारी आत्मा परमात्मा बनेगी। हाँ, अब बात समझ में आई। हे कुंभकार, तुम्हारे चरणों में हम प्रणिपात करते हैं और तुम्हारी सन्निधि को स्वीकार करते हैं। और माटी अब घड़ा बनने को तैयार हो गई। ये क्या है? विनम्रता। सीखनी पड़ेगी, हाँ सीखनी पड़ेगी, गुरु के चरणों में जाना पड़ेगा, जाए बिना काम होगा नहीं। इसलिए समझना है, पहला हम अजन्मा हैं, हमारा जन्म नहीं हुआ, किसी ईश्वर परमात्मा भगवान ने हमको जन्मा नहीं। दूसरा, कोई भी हमें बचाने वाला रक्षक प्रोटेक्टर यहाँ है नहीं। तीसरा, हमें कोई मार नहीं सकता, हम शाश्वत हैं, अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक रहने वाले हैं, कोई भी हमें समाप्त नहीं कर सकता। इसलिए डर समाप्त करके अब क्या करना? हम ही शक्ति से परमात्मा हैं, हमारी आत्मा में ही अनंत शक्ति है, जो शक्ति का उद्घाटन करके हम भगवान बन सकते हैं। अब हमें क्या करना? अच्छी तरह एक परफेक्ट गुरु को ढूंढना है और उन गुरु महाराज के चरणों में जाकर राइट टू बिलीव, पहले विश्वास करना सीखना है, देन राइट टू नॉलेज, अच्छा ज्ञान प्राप्त करना है, और थर्ड वन राइट टू कंडक्ट, हमें सम्यक चारित्र को अंगीकार करना है। तब ये आत्मा परमात्मा में कन्वर्ट होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया। मैं कौन हूं? सब लोग बोलो, मैं कौन हूं? बोलो, मैं आत्मा हूं। ठीक है। मैं कैसा हूं? मैं अजन्मा हूं, मैं अजर हूं, मैं अविनाशी हूं, या मेरा मरण नहीं होता। मुझे बनाने वाला कोई नहीं, मुझे चलाने वाला कोई नहीं, मुझे मारने वाला कोई नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा लक्ष्य क्या है? तो मेरा लक्ष्य है मुझे मेरी ही आत्मा को परमात्मा
या भगवान बनाना है। मेरा लक्ष्य क्या है? मुझे अपनी आत्मा को प्यूरिफाई करना है, मुझे अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना है, मुझे अपनी आत्मा को ही अच्छी तरह डेवलप्ड करके सर्वश्रेष्ठ स्थिति तक लेकर जाना है। मैं अनादिकाल से नरक, निगोद, त्रियंच, मनुष्य, देव आदि कितनी स्थितियों में घूमा, कहाँ कहाँ उठना बैठना, जन्म मरण, अमीरी गरीबी, रोग बीमारी, प्यास भूख, ना जाने सैकड़ों कष्टों को सहन करके यहाँ तक आ गया। आज सौभाग्य का दिन है कि 10 लक्षण महापर्व के पूर्व हमारे दिमाग में ये गोल सेटअप हो गया कि हमें भगवान बनना है। तो अब हमारा एक्शन क्या होगा? जितने भी हम काम करेंगे फोकस्ड ऑन परमात्मा। कौन परमात्मा? इनर, जो अंतरंग में विराजमान है, उसी का नाम है इनर इंजीनियरिंग। अपने ऊपर काम करना है, बाहर वाले को नहीं करना। दूसरे को कितना भी गुस्सा आ रहा है, आप समझा दोगे भी तो भी वो और गुस्सा करेगा। तो क्या करना? अपने आप को कहो काम डाउन, आप गुस्सा नहीं करेंगे। ठीक है? कोई कितना भी घमंडी है, आप घमंड नहीं करना, क्योंकि आपके घमंड से उसका घमंड कम हो जरूरी नहीं। आप क्या करो? आप अपने से कहो बी पोलाइट, हमको शांत रहना है, हमको उसके साथ ज़्यादा झगड़ा नहीं करना। कोई कितना भी मायाचारी छल कपट करके अविश्वास फैलाए, हमको मायाचारी छल कपट नहीं करना। ये हमें अपने आप को सिखाना है। इसलिए इसका नाम है इनर इंजीनियरिंग, प्रैक्टिकल 10 लक्षण। यहाँ बाहर वाले को नहीं समझाना, आपको खुद समझना है और खुद को समझाना है। इसलिए क्या कर सकते हैं, आप जिसको समझाना चाहते हो उसे ये वीडियो तो भेज सकते हो, खुद नहीं समझाना, वरना हालत क्या होगी? हालत वैसी ही होगी जैसे उस मिट्टी की हुई थी कि सुनाया उपदेश किसी को जा रहा था और किसी ने उस उपदेश का कोई अर्थ ग्रहण कर लिया। तो आप जिसको सुनाना चाहते हो उसे ये वीडियो बहुत अच्छी तरह भेजो और उससे कहो एक बार जीवन में इसको जरूर सुनना, और जब सुनो तब एक पेन डायरी लेकर बैठना। 10 लक्षण के 10 दिन, बस हमको यही करना है। क्या लिखना है? अपनी गाथा, अपने लिए प्रैक्टिकल लाइफ में हमको क्या करना है, व्हाट टू डू व्हाट टू नॉट टू डू, क्या करना है और क्या नहीं करना। ये दो के बीच का अंतर हमको समझ में आ जाए। हमको परमात्मा बनना है, अभी हम आत्मा है, इस गैप को फिलअप करना है। इस गैप को फिलअप करने के बीच में 10 स्टेप्स हैं, उन 10 स्टेप्स पर काम करना है। ठीक है? तो एक एक दिन आपके सामने एक एक स्टेप पर चढ़ने की बात आएगी, तो आप लोग एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। हमें विश्वास है कि आज के जो क्वेश्चन शुरू में पुटअप किए थे वो दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए। पहला क्वेश्चन था मैं कौन हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा लक्ष्य क्या है, हु आई एम एंड व्हाट इज माय गोल। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको आज मिल गए होंगे। आप अच्छी तरह 10 दिन तक इस विशेष स्पेशल सेशन को अटेंड करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है। हाँ, क्यों मिल सकता है? क्योंकि हमारे अंदर शक्ति है ग्रहण करने की। कब ग्रहण करेंगे? जब सामने वाला देने वाला होगा। तो कोशिश करें कि आप एक भी सेशन मिस नहीं करेंगे। अगर मिस करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि हमने जो बातें बोली हैं वो कहीं लिखी नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ों का कंटेंट करके उसको फिर आपके सामने रखा है। तो आप सोचेंगे कि इसको हम कहीं जाके पढ़ लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैसअप नहीं करना, अच्छी तरह जो बताया है उसको नोट डाउन करना, उसको समझना और फिर उस पर प्रैक्टिकली एक्शन करना, काम करना। तब हम आपके सामने नेक्स्ट डे का विषय आपके सामने रखेंगे। 15 मिनट हम प्रतिक्रमण करेंगे, उसके बाद 30 मिनट आपका सेशन होगा, और उसके बाद जो हमने पढ़ा उसको बार बार हम रिसाइट करेंगे। ठीक है? चलिए, आज के लिए इतना पर्याप्त। मूक माटी बोलती आध्यात्म अमृत घोलती, बन चेतना तू महान, बन चेतना तू महान। तू अजर है, तू अजम है, तू ही अविनाशी रहा, तू अनंत
परमात्मा, तू ही अपना कर कल्याण और तू बनी परमात्मा। मूक माटी बोलती, माटी से मंगल कलश की ये अनोखी राह है। आत्मा से परम पद की ये अनोखी चाह है। कब वो पावन दिन मिलेगा, आएंगे मंगल गुरु, देने हमको रास्ता। मूक माटी बोलती, आध्यात्म अमृत घोलती, सुन चेतना तू महान। अपनी शक्ति आप में ही सब निहित है, जान ले। आज उसको पहचान कर तू ही स्वयं ये ठान ले। मार्ग अद्भुत है अनुपम, ये भी तू पहचान ले। मूक माटी बोलती, मूक माटी बोलती, आध्यात्म अमृत घोलती, सुन चेतना तू महान। बन चेतना तू महान। ये दशलक्षण महापर्व की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र।